जादुई दरवाज़ा। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर चिंटू बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। चिंटू की बात सुनकर उसका मित्र गोलू कहता है, हाँ तुमने ठीक कही है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोलू को इस हाल में देखकर चिंटू कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। चिंटू, अमन और गोलू 3 दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चले जाएंगे। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद चिंटू उठता है और सभी को उठाता है अंगड़ाई लेते हुए। अमन कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। चिंटू तभी अमन को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपनी राह में निकलना है। और गोलू को उठाओ जल्दी। चिंटू की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोलू को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। अमन को एक गुफा दिखता है और अमन गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब चिंटू जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है, क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। अमन को रोशनी को देखकर अमन कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए, क्या ही अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोलू को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोलू कहता है, यार यह देखो एक सोने का सिक्का मिला है मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में ये तो एक सोने का सिक्का है। गोलू कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है।
हमें अंदर जाना चाहिए। गोलू की बातें सुनकर चिंटू दोनों दोस्तों को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, ये हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं। चिंटू को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर टिकी है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजा काफी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर अमन कहता है, देखो, इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है। मगर वहीं दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोलू कहता है, हाँ यार, लिखा हुआ है, कुछ भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमन और गोलू दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है। पर चिंटू को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और चिंटू लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, ये 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। चिंटू के बातें सुनकर गोलू कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और चिंटू की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजे से आवाज़ आता है, मेरे पास आओ, यहाँ खजाना है। दरवाजे बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से चिंटू कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोलू बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहे। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समंदर। चिंटू फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त चिंटू की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। चिंटू बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। चिंटू सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। चिंटू अपने दोस्त से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर की बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। चिंटू बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। चिंटू सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। चिंटू अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। चिंटू गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर चिंटू रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नरक में फंस चुके हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।